हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी भी यहाँ पर कंप्यूटर और स्मार्टफोन तो आप चलाते ही होंगे, तो आपको रैम के बारे में तो पता ही होगा कि जब भी आप अगर स्मार्टफोन चलाते हैं तो आपके स्मार्टफोन में यहाँ पर 4 GB की रैम होगी, या फिर आप कंप्यूटर चलाते हैं कंप्यूटर में भी 4 GB की रैम होगी, 8 GB की रैम होगी। तो आपको रैम के बारे में तो आपको पता होगा कि आखिरकार ये रैम आखिर कंप्यूटर में या फिर स्मार्टफोन में होती क्या है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि रैम जो है वो यहाँ पर DDR में आती है। आपने कई बार सुना होगा कि इसमें DDR4X रैम है, DDR5X रैम है। तो आखिरकार ये यहाँ पर रैम के वर्जन आखिरकार होते क्या हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही जो है वो बताने वाला हूँ कि यहाँ पर DDR क्या होता है और DDR1 से DDR5 तक जो इसके रैम के जो वर्जन है इनका अलग अलग क्या क्या काम होता है, और ये अलग अलग आपके कंप्यूटर में किस तरह से काम जो है वो आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर DDR के बारे में। तो दोस्तों, DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट। सबसे पहले आता था यहाँ पर SDR, उसके बाद आया DDR, उसके बाद आया यहाँ पर QDR। SDR होता है यहाँ पर सिंगल डेटा रेट, उसके बाद आता है DDR डबल डेटा रेट, उसके बाद आता है QDR यानी कि क्वाड डेटा रेट। आजकल जो यहाँ पर रैम मार्केट में यहाँ पर देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है यहाँ पर DDR रैम। DDR रैम में जो है वो एक सिंगल क्लॉक साइकिल में यहाँ पर दो डेटा जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं, लेकिन जो सिंगल SDR मतलब SDR रैम में एक सिंगल यहाँ पर डेटा ही ट्रांसमिट जो है वो किया जाता था। उसके बाद जो है वो यहाँ पर DDR की ज़रूरत पड़ी, तो इसीलिए मार्केट में DDR को यहाँ पर लाया गया। DDR की शुरुआत यहाँ पर 1998 में यहाँ पर हुई थी, यानी कि DDR रैम जो है वो 1998 में मार्केट में यहाँ पर आई थी। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इन DDR रैम के बारे में, यहाँ पर सब कुछ जो भी अलग अलग इसके पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ पर DDR1 रैम की। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि DDR रैम जो है वो जैसे कि 1998 में लॉन्च हुई थी, लेकिन उसके बाद इसका पहला वर्जन DDR1 वो यहाँ पर सन 2000 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इस तरह के रैम में जो यहाँ पर चिप्स लगी होती थी, जिन्हें जो है वो ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ये काफ़ी बड़े बड़े होते थे, जिससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वोल्ट जो है वो कंज्यूम जो है वो करते थे। इसलिए इन रैम को जो है वो यहाँ पर जब बनाया गया था तो तब उस हिसाब के कंप्यूटर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर वर्क करते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर ग्रोथ करने लगा तो उसके बाद इन रैम्स की ज़रूरत जो है वो काफ़ी कम होने लगी। DDR1 रैम जो है यहाँ पर 128 MB से 512 MB तक की ये रैम ही जो है वो यहाँ पर मार्केट में उपलब्ध होते थे। यहाँ पर मैं कुछ इनके यहाँ पर कुछ वर्जन भी बता देता हूँ इन रैम के, जिनमें जो है वो यहाँ पर 4 रैम लॉन्च किए गए थे। DDR200, DDR266, DDR333 और DDR400। तो ये रैम जो है वो यहाँ पर DDR1 के तौर पर मार्केट में लॉन्च किए गए थे। उसके बाद आती है यहाँ पर बारी DDR2। जैसे ही यहाँ पर DDR1 रैम जो है वो यहाँ पर स्लो होने लगी, तो उसके बाद DDR2 रैम को यहाँ पर मार्केट में उतारा गया। इस तरह के रैम में जो है वो जो ट्रांजिस्टर लगे होते थे, उस ट्रांजिस्टर का साइज़ काफ़ी कम कर दिया गया, और जिससे जो है वो यहाँ पर पावर कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम होने लगा, और जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिससे जो है वो आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गई थी। इसके अंतर्गत यहाँ पर 5 रैम जो है वो लाए गए थे, जिनमें से जो था DDR400, DDR533, DDR667, DDR800 एंड DDR1066। तो ये रैम जो है वो यहाँ पर मार्केट में लॉन्च किए गए थे। उसके बाद आता है यहाँ पर DDR3। जैसे ही DDR2 की यहाँ पर डिमांड जो है वो कम होने लगी, उसी तरह उसके बाद जो है वो DDR3 को यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर लॉन्च किया गया। इस तरह के रैम में जो है वो ट्रांजिस्टर का साइज़ क्या है काफ़ी कम और छोटा किया गया, और जिससे जो है वो पावर कंजप्शन जो है वो काफ़ी कम हुआ, और जो इसकी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड थी उसके बाद जो है वो काफ़ी बढ़ गई, जिससे जो है वो कंप्यूटर और भी ज़्यादा तेज़ जो है वो होने लगे। इस तरह के रैम में जो है वो यहाँ पर 5 तरह की रैम जो है वो यहाँ पर मार्केट में लॉन्च की गई थी, जो कि इसमें से थे DDR1066, DDR1333, DDR1600, DDR1866 और DDR2133। ये रैम जो है वो यहाँ पर मार्केट में DDR3 के अंडर जो है वो लॉन्च किए गए थे।
उसके बाद आता है यहाँ पर DDR4 रैम। DDR4 रैम को यहाँ पर जो जब लॉन्च किया गया था तो DDR3 रैम जो है वो काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी फास्ट थे, लेकिन आगे मार्केट के हिसाब से जो है वो यहाँ पर जैसे जैसे कंप्यूटर ने तरक्की की, जैसे जैसे मदरबोर्ड और नए लॉन्च हुए और अलग अलग प्रोसेसर जो है वो बनने लगे, उस तरह से यहाँ पर रैम का वर्जन भी जो है वो अपग्रेड करना ज़रूरी हो गया था, जिससे मार्केट में DDR4 रैम जो है वो लॉन्च की गई। ये DDR4 रैम जो है वो 2014 में यहाँ पर लॉन्च की गई थी। ये इस तरह के रैम में जो है वो ट्रांजिस्टर और शॉर्टे कर दिए गए और इनका पावर कंजप्शन काफ़ी कम हो गया और डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी। इस तरह के रैम यहाँ पर जो मार्केट में लॉन्च किए गए थे वो थे यहाँ पर DDR1600, DDR1866, DDR2133, DDR2400, DDR2666, DDR2933, DDR3200। ये रैम जो है वो यहाँ पर मार्केट में DDR4 के तहत जो है वो लॉन्च किए गए थे। उसके बाद आता है यहाँ पर DDR5 रैम। आजकल जो मार्केट में ज़्यादा प्रचलन में है वो है यहाँ पर DDR5X रैम, जो आपने कई बार भी यहाँ पर सुना होगा कि स्मार्टफोन में भी आजकल जो है वो DDR5X रैम का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो कंप्यूटर में भी ओबियसली यहाँ पर DDR5X रैम का यूज़ जो है वो किया जाता है। इस तरह के रैम में जो है वो ट्रांजिस्टर काफ़ी कम यहाँ पर कर दिए गए, मतलब छोटे कर दिए गए, और इस तरह से पावर कंजप्शन काफ़ी कम हुआ और डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई, जिससे कंप्यूटर और आपके स्मार्टफोन की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। DDR5 रैम में यहाँ पर जो है वो आप 128 GB तक की रैम जो है वो यहाँ पर एक स्लॉट में यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड में यहाँ पर 2 या 3 से स्लॉट यहाँ पर दिए होते हैं यहाँ पर रैम लगाने के लिए। तो आप यहाँ पर DDR5X रैम में यहाँ पर 128 GB तक की रैम जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक रैम 128 GB तक लगा सकते हैं। बाकी अलग अलग रैम जो है वो आप यहाँ पर उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं DDR5X की। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास मदरबोर्ड काफ़ी पुराना है, मान लीजिए कि जेब्रोनिक्स का H61 है या फिर उससे पुराना वर्जन है, तो उसमें DDR5X रैम जो है वो इंस्टॉल नहीं होगी। जितना पुराना आपका मदरबोर्ड होगा उसमें आपको यहाँ पर DDR2 या DDR3 रैम ही इंस्टॉल होगी। आजकल जो लेटेस्ट जो मदरबोर्ड हैं जिनमें जो है वो यहाँ पर DDR4X और DDR5X रैम का यूज़ किया जाता है, उनमें आपकी DDR3 रैम जो है वो इंस्टॉल नहीं होगी। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे यहाँ पर प्रोसेसर भी आजकल ऐसे हो गए हैं कि जो यहाँ पर रैम को यहाँ पर सपोर्ट जो है वो नहीं करते हैं। तो आजकल ऐसे ऐसे प्रोसेसर जो है वो बन रहे हैं, जैसे कि i9 हो गया, कोर M हो गया, AMD Ryzen 7 9, इस तरह के प्रोसेसर जो है वो यहाँ पर उस मदरबोर्ड के हिसाब से ही यहाँ पर मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं या फिर उस तरह के हिसाब से उनको बनाया जाता है। उसी तरह से रैम जी जो है वो यहाँ पर DDR4 या फिर DDR5 उसमें जो है वो इंस्टॉल हो सके, और उसी तरह की रैम जो है वो यहाँ पर मदरबोर्ड जो है वो सपोर्ट करता है। तो ये था यहाँ पर कुछ यहाँ पर रैम के बारे में, यहाँ पर डिटेल की DDR यहाँ पर रैम में क्या होता है, और DDR1 से लेकर DDR5 तक मैंने आपको समझा दिया। तो आपके लिए ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही आगे हेल्पफुल रिलेटेड वीडियो जो है वो लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।